प्रिय भक्तों, कार्तिक मास शुरू हो चुका है। कार्तिक मास शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है और कार्तिक मास में माना जाता है कि सभी देवी देवता जो हैं वो धरती पर विचरण करते हैं। तो भगवान श्री हरि हमारे नारायण भगवान का यह महीना कहा जाता है। इस महीने में कार्तिक मास के जो अध्याय हैं कार्तिक पुराण, उनको पढ़ने का, उनको सुनने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए, हमारे जीवन में कोई भी कमी ना रहे, भगवान श्री हरि की कृपा हम पर हमेशा बरसती रहे, माता लक्ष्मी हमारे घर में हमेशा विराजमान रहे, उसके लिए हमारे भगवान श्री हरि की आराधना करने का यह सर्वश्रेष्ठ समय है। कहा जाता है युग में सतयुग एवं मास में कार्तिक मास सर्वोत्तम है। तो चलिए कार्तिक पुराण का प्रथम अध्याय हम आज 28 अक्टूबर 2023 से शुरू करते हैं और आशा करती हूँ हर एक भक्त कार्तिक मास के हर एक अध्याय को सुनेगा। देखिए, कार्तिक में बहुत सारे धर्म के कार्य करने का विधान हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन हमारी बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ जिसके कारण हम बाकी कार्य नहीं कर सकते, लेकिन यह बहुत सरल कार्य है जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। हम कथा सुन सकते हैं। देखिए, कार्तिक मास में स्नान का महत्व है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, लेकिन मेरी माताएं बहनें कुछ शारीरिक दुर्बलता के कारण, कुछ अपने परिवार की जिम्मेदारियों के कारण ऐसा नहीं कर सकती हैं, लेकिन कथा सुनने का कार्य हम किसी भी समय कर सकते हैं। अपने जीवन के कुछ समय निकाल करके अपने जीवन में से हमें ये कथा श्रवण हमेशा करनी चाहिए कार्तिक मास में। तो चलिए, कार्तिक मास का प्रथम अध्याय मैं आप लोगों के साथ में सुनाने जा रही हूँ, तो प्रेम पूर्वक एवं श्रद्धा पूर्वक सुनेगा। आशा करती हूँ संपूर्ण अध्याय आप सुनेंगे और भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जिह्वा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाय। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 शौनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, अंत समय में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद जी के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रिलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने के इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपा करके कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तृत पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलास युक्त अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने अर्थात श्री कृष्ण ने तुम्हारी सत्यभामा जी की इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ जी की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी एवं रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ जी पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे पंख से मोर, तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही
शुभ फल प्राप्त हो जाता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन से दान व्रत व जप नहीं किए हैं? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे? मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उन्हें सुनो। पूर्व जन्म में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन एवं सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था एवं चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व शमिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग स्थिर हो गए और वे वहाँ से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूँकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य एवं देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल एवं कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रजो लोक में जाने कर कल्प वृक्ष मांगा। तो प्रिय भक्तों, ये कार्तिक मास की जो प्रथम अध्याय है वह यहाँ पर संपन्न होता है। कार्तिक मास का महात्म्य मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में बता दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो उसको प्रेम पूर्वक अवश्य सुने। देखिए, कार्तिक मास सभी मास में सर्वोत्तम माना गया है। इस महीने में जितना दान पुण्य किया जा सके उतना करना चाहिए। इस महीने में दीपदान का अति महत्व है। इस महीने में कहा जाता है पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। हमारे शरीर की, हमारे परिवार की, सबकी गति मुक्ति हेतु, हमारे परिवार के सुख हम इस जीवन में भोग कर जाएं, किसी को अकाल मृत्यु प्राप्त न हो, हमें कोई कष्ट न मिले, इसके लिए हमें कुछ दान धर्म करना अति आवश्यक है। लेकिन वो दान धर्म हमें कब करें कि सर्वोत्तम रहे और हमें उसका फल जो है वो अति उत्तम व प्राप्त हो, तो उसके लिए कार्तिक मास सर्वोत्तम है। आप कार्तिक मास में यह सारे कार्य कर सकते हैं। कार्तिक मास में दीपदान का अति महत्व है। अगर आप यह नहीं कर सकते तो आप अपने हाथों से गाय को एक रोटी खिलाकर, भूखे को भोजन कराकर, और भी बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि दान कर कर आप अपने कार्तिक मास को अपना सर्वोत्तम मास बना सकते हैं और बैकुंठ में आपको स्थान अवश्य मिलेगा। साथ ही साथ आपको इस धरती लोक में सारे सुखों को भोगने का सुख भी मिलेगा। तो मैं आप लोगों से यही इच्छा कहना चाहूँगी कि हमारे सनातन धर्म में कार्तिक मास को सर्वोत्तम माना गया है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा का भी विधान है, तो आप तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी में जो भी सुबह और शाम दोनों समय, जब दोनों समय मिलते हैं, मतलब थोड़ा सा अंधेरा होता है, थोड़ी सी रोशनी होती है, उस समय में दीपक जलाता है। तुलसी जी में सदैव घी का दीपक जलाया जाता है, उसको सारे सुखों की प्राप्ति होती है। जैसा कि आप सभी को पता है, अगर नहीं पता है तो बता देती हूँ कि तुलसी जो है वो भगवान श्री हरि को बहुत ही प्रिय है। तो तुलसी पूजा कार्तिक मास में अवश्य करनी चाहिए। अगर आप लोग नहीं करते हैं तो अभी कार्तिक मास से शुरू कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताऊं, इस महीने में आप जितना हो सके भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करें।
आपको ऐसा नहीं है कि अलग से भजन कीर्तन करने के लिए मंडली बैठा करके करना जरूरी है। आप अपने मुंह से श्री गोविंद का नाम लेकर भी भजन कीर्तन कर सकते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण या फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरीके से आप कोई भी कीर्तन अपने मुख से निकालेंगे वो आप लोगों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। तो चलिए मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आप लोग कार्तिक मास के अन्य अध्याय भी सुन सके। और हाँ, एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कमेंट बॉक्स में श्री वासुदेव का नाम अवश्य लिखें। हमारे भगवान श्री हरि के चरणों में आप अपना वंदन अवश्य छोड़कर जाएं। तो जय श्री कृष्णा।